आज के
हजरत अली ने देखा, फरमाया तेरा खाना खराब हो जाए, तू जहन्नम में जाए हो जालिम। ये वो शख्स है जिसकी तो इस तलवार ने कई मर्तबा रसूल पाक को राजी और खुश करके रख दिया। मतलब ये था कि उन्होंने जंगे की, जिहाद किया, कई काफिरों को वासले नार किया। आज तू नहीं को कत्ल करके मेरे पास आ गया है, जा तेरा अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे, तू जहन्नम में जाए। तो पता चला हजरत अली भी हक पर थे, हजरत जुबैर भी हक पर थे, अम्मा सिद्दीका भी हक पर थी, हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल और हक पर थे। अगर वक्ती तौर पे गलती थी भी, इज्तिहादी गलती थी तो अमीर मुआविया की थी। हम हजरत अली के मुकाबले में अमीर मुआविया को स्टैंड नहीं करते। हमारे कालम दीन थे अल्लामा सईद असद साहब, उनके बारे में मैंने कौल सुने, वो बयान किया करते थे, हम हजरत अली के मुकाबले में अमीर मुआविया को यूं समझते हैं इस तरह कोई बंदा जमीन पर खड़ा हो, एक बंदा अर्श पे खड़ा हो, अर्श पे खड़ा जो है वो अली है, जमीन पे जो खड़ा है वो अमीर मुआविया। ये इतना फर्क है। और अगर अपनी बात करें अमीर मुआविया के बारे में, तो फरमाया करते थे कि हम हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले के अंदर इस तरह जिस तरह हम जमीन पर खड़े हैं, अमीर मुआविया अर्शे बरी पर खड़े हैं। यह सुन्नियों के समझने का एक मशरब और अंदाज और तरीका। हम हजरत अली की मोहब्बत में गुलूब करके ना अबू बकर को नुक्ता चीनी का निशाना बनाते हैं, हम ना अमीर मुआविया के ऊपर तबर्रा करते हैं, ना हजरत इमाम हुसैन की वजह से हम अबू सुफियान पे नुक्ता चीनी करते हैं। रब्बे काबा की कसम, जो मर्तबा रब ने इन्हें अता किया हुआ है, सुन्नी अपने बुजुर्गों का सदका उसी के मुताबिक अबू बकर को भी मानता है, हजरत अली को भी मानता है। हजरत जुबैर को शहीद करने वाला था अमर बिन जुरमूज, वो सबाई था। जंग होती है, 13,000 मुसलमान इस जंग के अंदर जाम शहादत नोश कर जाते हैं। पूछे मुर्रिखीन थे कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? नमाज जनाजा हजरत अली मौला ने पढ़ाई थी। जब जंगे जमल खत्म होती है, 36 हिजरी को जंगे जमल हुई, हजरत आयशा सिद्दीका वाली और मौला अली वाली, जब जंग खत्म होती है तो 40 पर्दादार खवातीन के साथ हजरत अली ने आयशा सिद्दीका से माजरत भी की और तोहफे तहाइफ देकर, नजराने देकर बसरा से बीबियों की ड्यूटी लगाई, 40 औरतों की माजरत भी की और तोड़ ऊंट तक आपको अलविदा करने के लिए मौला अली हजरत आयशा सिद्दीका के पास आए। हजरत अली को पता नहीं था कि कुरान कहता वाज़वाजु उम्महातुहुम, के नबी की अज़वाज मोमिन जो अहल थे वहां चले गए। उसके बाद लोगों ने जंग के अंदर ही ना कुरान पाक को नेजों पे बांध के जरा उठाया, कुरान के वास्ते दिए लोगों ने दूसरों को, खुदा के वास्ते जंग ना करो। कुरान के सदके जंग रुक गई। तय ये हुआ कि अगले साल फलां मकाम पे एक नशिस्त मुनक्किद करेंगे जिसके अंदर फैसला होगा कि कौन खलीफा बनेगा। साल के बाद हजरत अली ने अपना जो हकम था अबू मूसा अशअरी को मुकर्रर किया, अमीर मुआविया ने अमर बिन आस को अपना हकम मुकर्रर किया। लेकिन जो अमर बिन आस थे उनके दलाइल बड़े पक्के थे। अबू मूसा अशअरी उस मजलिस के अंदर हार गए, दलाइल न दे सके। बिल आखिर जिस वक्त ये फैसला हुआ हकम का, तो हजरत अली की जमात में से कुछ लोग अलग हो गए जिनको खारजी कहा जाता है। खवारज उनकी जमे खारजी की, खारजी के माने कि निकलने वाले। जब उन्होंने देखा कि हजरत अली सुनो कर लेंगे,
तो मीर मुआविया के हक में अगर खिलाफत चलेगी तो हमारा क्या बनेगा? उन्होंने नारा लगा दिया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का। ये गुमराह बंदा जब होता है ना, इंतहा पसंदी की वजह से गुमराह होता है बंदा। शिद्दत शख्सियत परस्ती बंदे का बेड़ा गर्क कर देती। हजरत अली के साथ बेतुकी मोहब्बत करने वाले खारजी हो गए, हजरत अली को भी काफिर कहना शुरू कर दिया, अमीर मुआविया को भी काफिर कहना शुरू कर दिया, अमर बिन आस को काफिर कहना शुरू कर दिया। ये जुल्म होता है। नजरियाती तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाता है जब ये खारजी निकले हजरत अली के लश्कर से। साल बाद मीटिंग होती है, दलाल दिए जाते हैं, अमर बिन आस जीत जाते हैं, हजरत अली का जो हकम था वो हार जाता है। फैसला होता है कि हजरत अमीर मुआविया को मुसलमानों का खलीफा नामजद किया जाएगा। हजरत अली बड़े डिसाइड होते हैं, दिल बर्दाश्ता होते हैं। कई लोग आपको उस वक्त फिर कट जाते हैं, कुछ साथ रहते हैं, वो चले जाते हैं, कुछ खारजी हो जाते हैं। खारजियों ने क्या किया कि एक जगह थी नहरवान, वहां पे जाकर उन्होंने जंगल के अंदर डेरा लगाया। वो डाकू बन गए, लोगों को लूटते, कत्ल करते, खून बहाते, चोरियां करते, लोगों का जीना दुबर कर दिया। हजरत अली को काफिर कहते थे। मौला अली शेर खुदा ने लश्कर तैयार किया। अली रब का तो शेर था ना, दलेर था। लश्कर लेके गए, खारजियों से जंग की, हजारों खारजी वासले नार की, उनका सफाया कर दिया। बचे कुचे चंद रह गए जो कि मफरूर थे, छुपे हुए थे। हजरत अली की नफरत मुआशरे में बढ़ गई। खारजियों ने प्रोपेगेंडा किया, हजरत अली के खिलाफ बड़ी मुहिम साजी कर दी उन्होंने शुरू। फिर 3 खारजी मक्के में जमा होते हैं। मक्के के अंदर एक का नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, दूसरे का नाम था तर्क बिन अब्दुल्ला, तीसरे का नाम था अमर बिन बुकैर। इन्होंने मीटिंग ये तय की कि यार 3 लोग इस वक्त फितना है दुनिया के अंदर, एक अली, एक अमीर मुआविया
दिन आजमाने के लिए हजरत अली को फरमाया, अली जब तुझे पता है कि तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन की जाएगी, तो तू मुझे बताओ उस वक्त सब्र कैसे करेगा। तो हजरत अली आगे से जवाब देते हैं, आका जब मेरी शहादत एक तयशुदा मामला है, लेकिन जब मिंबर पे खुतबा देते फरमाया, लोगों ने पूछा तो फरमाया नहीं भाई, मैं ये नहीं चाहता। परेशानी में अपनी आका को याद करे तो आका ज़ियारत अता फरमा दिया करते हैं। हुजूर ख्वाब में आगे, अली क्यों परेशान हो?
पहली वसीयत आप ये फरमाते हैं, बेटा ये वसीयत करने वाला सुन कौन है? ये अली बिन अबी तालिब है। ये मोहम्मद अरबी का भाई लगता है, मोहम्मद अरबी का चचा जाद है, और ये मोहम्मद अरबी का सिहाबी है। हजरत अली ने पूरा तारफ करवाया, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा नबी से रिश्ता क्या है, मैं नबी के साथ मेरा जो है रूहानी राब्ता क्या है। बयान करने के बाद फरमाया, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि क़यामत का दिन बरपा होगा, मुर्दे कब्रों से निकलेंगे, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। हजरत अली तबलीग भी कर गए, बेटों को तसल्ली भी दे गए कि पुत्रों को घबराना नहीं, मेरी शहादत एक पर्दा है, कल क़यामत को हम सारे इकट्ठे उठा दिए जाएंगे। हजरत अली ने वसीयत भी ऐसे अंदाज में की, दीन का खुलासा भी बयान कर गए, ईमान का खुलासा भी बयान कर गए, क़यामत के दिन पर ईमान भी बयान कर गए, बेटों को तसल्ली भी हो जाती है। अगली नशिस्त के अंदर चूंकि आप 3-4 दिन जख्मी रहे, अगले दिन ये भी अकीदे की बात है, जरा ध्यान से सुनना। एक शख्स कहता है, हमने कहा हुजूर है वो खलीफा मुकर्रर कर जाए हमारे लिए, आप दुनिया से जा रहे हैं, हमारे लिए को खलीफा मुकर्रर कर जाएं। हजरत अली फरमाया, मैं तुम्हारे लिए खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा, मैं भी वही करूंगा जो मेरे मोहम्मद अरबी ने किया था। तो हजरत अली फरमाया, जिस तरह रसूल पाक ने खलीफा मुकर्रर नहीं किया था, हम बार बार अर्ज करते थे कि आका खलीफा मुकर्रर कर जाएं, अपने बात को खलीफा मुकर्रर कर जाएं, नामजद कर जाएं। तो रसूल पाक ने फरमाया था कि तुम्हारे अंदर तुम में से बेहतर कौन है ये अल्लाह ही जानता है, मेरे विसाल के बाद अल्लाह उसे खलीफा बनाएगा जो तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर होगा। मौला अली फरमाते, हमारे अंदर नबी के बाद सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक था, अल्लाह उसे खलीफा फरमा दिया। पहला नंबर अली को देने के चक्कर में अबू बकर का नंबर घटाते हैं, उन्हें हम बताते हैं अबू बकर को पहला नंबर अल्लाह ने भी दिया, रसूलुल्लाह ने भी दिया, मौला अली से ने भी दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं शरीयत सदर के साथ। हजरत अली ने फरमाया कि जो काम रसूल पाक ने किया वो मैं करूंगा, तुम कहते हो खलीफा मुकर्रर करो, मैं नहीं करूंगा, नबी पाक ने नहीं किया था। नबी पाक को सहाबा ने कहा कि खलीफा बनाओ, या रसूल अल्लाह, फरमाया नहीं, अल्लाह को पता है जो तुम में से बेहतर है, अल्लाह मेरे विशाल के बाद तुम्हारे अंदर जो बेहतर होगा उसे खलीफा बनाएगा। अली फरमाते हैं, अली बताते हैं कि लोगों, नबी के पर्दा कर जाने के बाद हमारे अंदर बेहतर अबू बकर था, इसीलिए उसको अल्लाह ने हमारा खलीफा मुकर्रर फरमाया। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे बाद भी जो बेहतर होगा खलीफा बनेगा। तो हज़रत अली के बाद पता कौन खलीफा बना था?
सजिदा फातिमा के पहलू में दफन किया गया। एक कौल यह है कि आपको नजफ के अंदर दफन किया गया और यही कौल मोतबर है, मोतमद है। आज भी हजरत मौला अली शेर खुदा का रोज़ा अनवर नजफ़े अशरफ के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मरजा बना हुआ है। आसवाम के लिए वो मखसूस है, लोग वहाँ जाते हैं, हाज़रियाँ पेश करते हैं।